आपने जो देखा होगा, जो किशोरियाँ होती हैं 13-14 वर्ष की, उनका वजन घटने लगता है और वो स्लिम बॉडी रखना चाहती हैं, तो वो बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। अगर आप वास्तव में ही अपना वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी कैलोरी घटाएं। हमारे इसके जो 3 चीज़ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगर आप इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो आप अपने वजन को घटा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे जो अधिक कैलोरी देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 400 ग्राम जैसे कैलोरी होती है, और इसकी मात्रा जो हमारे शरीर में जब बढ़ जाती है तो ये ग्लूकोज में बदल जाता है और यही आगे चल के फैट में बदल जाता है। जितना भी इसके जो स्रोत हैं, मैदा, दलिया, अनाज, चीनी, मिठाई, शहद, फल और जो मोटी सब्जी, सारी मिठाइयाँ, जैम, जेली वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जिनसे नंबर दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे इसके जो स्रोत मुख्य हैं वो हैं दालें, दूध, मीट, चिकन, फिश, वनस्पति, घी, ये सब जो है इस प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और तीसरा है वसा। वसा जितने भी वनस्पति जो तेल हैं, सोयाबीन तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, पिस्ता, मक्खन, घी, चीज़, चॉकलेट, पनीर, आइसक्रीम, वनस्पति, मूंगफली का तेल, जितनी भी दाल, ये सारे के सारे चीज़ें वसा के मुख्य स्रोत हैं। इस 1 ग्राम में वसा के अंदर 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और यही मुख्यतः मोटापे को, हृदय रोग को, डायबिटीज को जो लाता है। ये सबसे अधिक जो इसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। एक सूखी रोटी में 90 कैलोरी होता है। अगर उस रोटी को जो घी से चिपड़ दिया जाए तो 1 से 80 कैलोरी हो जाता है। इसी तरह से 100 ग्राम सब्जी के अंदर 30 कैलोरी होता है। अगर उस सब्जी को थोड़ा 1 चम्मच जो घी से या तेल से तल दिया जाए तो यही जो है 1 से 20 कैलोरी हो जाता है। एक मोटा आदमी कहता है कि मैं तो बहुत ही हल्का फुल्का खाता हूँ, तो भी मेरा वजन जो बढ़ता जा रहा है, मालूम नहीं क्यों। उसे पूछा गया कि भाई क्यों, क्या खाते हो? उसने कहा कुछ भी नहीं, सुबह उठ करके जो है 1 कप चाय पीता हूँ, 45 कैलोरी हो गया। फिर जो 8-9 बजे नाश्ता करता हूँ। बोलो नाश्ते में क्या खाते हो? बोलो 1 कप चाय पीता हूँ और 4 ब्रेड, तो 1 कप का 45 कैलोरी, 4 ब्रेड का 1 से 20 कैलोरी, 4 ब्रेड का, और उसके ऊपर जो बोलो मक्खन लगा के खाता हूँ, तो मक्खन लगाते ही 1 से 20 कैलोरी की जगह कितना हो गया? 440 कैलोरी। ये उसका जो नाश्ता हो गया। फिर बोलो शाम के 3-4 बजे, 4-5 बजे जो शाम का नाश्ता क्या करते हो? बोलो कोई विशेष नहीं करता, उसमें भी 1 कप चाय लेता हूँ और जैसे जो 2 समोसे, 1 आध मिठाई, रसगुल्ला वगैरह, एक आध जो कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। अब ये लगाइए कि जैसे 1 कप चाय का 45 कैलोरी, 2 समोसा का 600 कैलोरी, और जैसे 1 रसगुल्ले का 300 कैलोरी, तो ये 905 ये हो गया। और जो सवेरे वाले का 705 और जो 905, और जैसे जो ये
सुबह का ये, तो ऐसे करके सारा करीब 1800 जो 1805 के करीब जो हो गया। तो ये सारा जबकि चाहिए उसे कितनी कैलोरी, जब 1845 सुबह शाम के नाश्ते में चाय में हो गया, तो अब रात का भोजन और दोपहर का भोजन इनकी कैलोरी बाकी है। तो मेरे को बताइए, इतना ये ऐसा खाने वाले आदमी का वजन बढ़ेगा या घटेगा या नॉर्मल रहेगा, जबकि इस आदमी को केवल 1600 कैलोरी खाना चाहिए, जबकि नाश्ते में ही 1845 कैलोरी खा गया। तो इस तरह से एक्स्ट्रा जो खाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी। तो अगर आप अपनी इन कैलोरी पर जो ध्यान देंगे, जो भी आप पूरे दिन में भोजन लेते हैं, खाते हैं, तो ये देखिए सहजता से ही इस मोटापे के ऊपर कंट्रोल हो जाएगी, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। जैसे घी तेल वगैरह है, दूध है, ये जो कमज़ोर बच्चे हैं, पतले हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। वो जो है जैसे जो कुछ मोटे होंगे तो ताकतवर बनेंगे, पतले बच्चे कमज़ोर हैं। लेकिन जो वैसे जो लोग हैं मोटे, उन लोगों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, बीमारी लाने वाला है। कभी भी आप ऐसे भ्रम के अंदर नहीं पड़े जो कंपनियों के प्रचार होते रहते हैं कि नो एडेड शुगर, कभी भी नहीं। हमेशा सभी के अंदर कुछ न कुछ परसेंटेज में कोलेस्ट्रॉल की जो परसेंटेज होती है, और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से आप बहुत सारे जो फैट जैसे वसा के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, मोटापे से जो ग्रसित हो जाते हैं। जबकि आपको चाहिए क्या, जीरो ऑयल जो सब्जी और दाल खानी चाहिए, जीरो ऑयल फूड। जीरो ऑयल फूड खाएंगे तो आप जो है सहजता से जो मोटापे से बचे रहेंगे। उसके लिए चाहिए क्या, केवल जीरा को जलाने के लिए आधा चम्मच जो तेल डालो, आधा चम्मच तेल डाल करके जीरा भून लो, फिर उसमें जो थोड़ा सा जो पानी जो डालिए, जीरा भुन जाए तो उसे चलाते जाइए, फिर हल्दी डाल दीजिए, चलाते जाइए, थोड़ा पानी डालते जाइए, फिर टमाटर डालिए, फिर जो टमाटर डाल करके चलाते जाइए, गरम होने दो, और गरम होने के बाद में और जो धीरे धीरे चलाते जाइए। फिर उसमें जो कुछ जो मसाले वगैरह और जो डालने हैं, जीरा वगैरह, जो दूसरी धनिया वगैरह वो भी जो डालें, दालचीनी वगैरह, और धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाइए और उसे जो है चलाते जाइए। फिर धीरे धीरे करके सब्जी जो डालिए आप, या जो जैसे आप दाल बना रहे हैं तो बॉइल्ड की हुई जो दाल हो वो दाल डालिए, और स्वाद के अनुसार मिर्च मसाले जो डाल करके आपकी सब्जी या जो दाल है वो जो तैयार हो गई जीरो ऑयल की। जो भी जो आप जो जैसे ये तैयार हो गई, इसके ऊपर अब आप जैसे धनिया वगैरह जो ये डालें और जो बड़े स्वाद से खाएं। महिलाओं को अगर जो बोला जाए कि मेरे को जीरो ऑयल सब्जी चाहिए, तो वो केवल उबाल करके रख देती हैं, वो कोई मसाला नहीं डालती। जबकि अगर इस तरीके से जो बनेगा कोई भी सब्जी दाल, तो जो देखिए वो स्वादिष्ट होता है। बहुत सी जो जगह हमने ऐसा भी जो देखा है, अगर वास्तव में आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो आपको भोजन कैसा करना चाहिए। उसके लिए
क्या करें कि अधिक से अधिक फल खाएं, चावल, रोटी, दाल कम से कम खाएं। सूखे मेवे जितने भी हैं, बादाम, पिस्ता, छुआरे, काजू, कम से कम, बहुत ही कम सेवन कर दें या बंद ही कर दें। जितने भी घी, तेल, मिठाइयाँ टोटली बंद कर दें। ये जो थोड़ा सा जो संयम बरत के चलेंगे तो आप मोटापे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसके अंदर कितनी कैलोरी है। जैसे जो देखिए, जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, मेथी, बथुआ, चौलई, जैसे जो करेला है, लौकी है, पुदीना है, मूली है, गाजर है, प्याज है, परवल है, तोरई है, टिंडा, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, दाल, ऐसी बहुत सारी जो ये चीज़ों में 100 ग्राम के अंदर केवल 20 कैलोरी है। ये जो 20 कैलोरी वाले हैं, ये अधिक से अधिक खाएंगे तो मोटापा नहीं होगा। दूसरा है 50 कैलोरी वाले, जैसे नींबू, पपीता, आंवला, संतरा, खीरा, लीची, नाशपाती और अनानास है, शहतूत है, स्ट्रॉबेरी है, अंजीर, फलों का जूस वगैरह, और जैसे हरा आम, ये सब 100 ग्राम पे केवल 50 कैलोरी जो देते हैं कैलोरी। अब 100 ग्राम पे 100 कैलोरी जो देने वाले पदार्थ, जैसे बेसन, कुलचा, तंदूरी, चावल, जैसे नूडल्स, केला, चीकू, अंकुरित अनाज, जिमीकंद, भैंस का दूध, सेवई, दलिया, पुलाव, गाय का दूध, ये सारे 100 ग्राम पर 100 कैलोरी जो देते हैं। अब सबसे अधिक कैलोरी जो देने वाले 100 ग्राम पर 500 कैलोरी जिनसे मिलती है, तो वो कौन से पदार्थ हैं? जैसे काजू, तिल, बादाम, घी, तिल, तेल, चॉकलेट, जलेबी, आइसक्रीम, पेस्ट्री, समोसा, लड्डू, नारियल, पकवान, खुमानी, हलवा, चिप्स वगैरह, पिज़्ज़ा, चीनी और चीनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे 100 ग्राम पे 500 कैलोरी जो देते हैं। यही जो सबसे अधिक मोटापा लाने वाले हैं। अगर आप अपनी जो थोड़ी सी खाने पीने की दिनचर्या में जैसे 20 कैलोरी वाला अधिक से अधिक खाएंगे या 50 ग्राम जो है 50 कैलोरी वाला अधिक खाएंगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ में मॉर्निंग वॉक करें और थोड़े से आसन प्राणायाम करें तो आप कम कैलोरी वाला ये फूड लेकर और थोड़ा सा परिश्रम करके अपने जीवन में आप जो है सहजता से मोटापे पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो जहाँ तक है हो सके आप 24 घंटे में अपनी क्रियाकलापों में, जैसे मान लो कहीं जो मार्केट जाना है तो पैदल चल के जाएं, बच्चों के साथ में जो है थोड़े जो टहलें, घूमें, या जैसे जो ऑफिस जाना है तो वहाँ पर भी नज़दीक है तो पैदल चलें, कम से कम गाड़ी का प्रयोग करें। सीढ़ियाँ चढ़नी है तो लिफ्ट से नहीं, सीढ़ी से चढ़ के जाएं, तो आप जो मोटापे से बच सकते हैं।